अब्दुल्ला आजम साहब से मिलने आया था। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि चिट्ठी देर से जारी हुई, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और जो चिट्ठी आजम खान साहब ने जारी की है तो उसमें बहुत सच्चाइयाँ हैं। और अगर समाजवादी पार्टी रामपुर में हुई बर्बादी का पहले ही संज्ञान ले लेती और उस पर प्रदर्शन कर लेती तो आज जो संभल में और कुंदरकी में जो नंगा नाच हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, ये नहीं होता। तो आवाज इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगियों को हमारी पार्टी को उठानी चाहिए थी। वो बहुत पहले उठानी चाहिए थी, जब रामपुर में बर्बादी हुई थी। जिस तरीके से लूट और जिस तरीके से वोटों की डकैती और प्रताड़ना के साथ वोटों की डकैती हुई थी, लूटा गया था रामपुर को, अगर उसी वक्त ये आवाज उठा ली गई होती तो आज जो ये हुआ है कुंदरकी और संबल में, ये सब ना होता। आजम खान साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। उनकी सोच वहां से शुरू होती जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। और चंद्रशेखर जी आजम साहब के बहुत करीबी मामलात हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। पहले भी उनकी मुलाकातें हुई है, अब भी हुई है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या क्या जी, ये नजदीकियां हैं और नजदीकियां रहेंगी। और ये नजदीकियां रिश्ते में भी बदलेंगी। वक्त का इंतजार कीजिए, ये चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी, जब वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो हुआ है संभल के अंदर और कुंदरकी के अंदर, वो बहुत बड़ा भयानक मंजर है। मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि उसको दिखाएं। वो हालात है कि अब जो कत्लेआम हुआ वो तो एक अलग है, लेकिन आज हालात ये है कि लोगों को वहाँ इतनी प्रताड़ना है, लोगों के घर दबी से दी जा रही है, बुरा हाल किया जा रहा है। तो अगर अब भी आवाज नहीं उठाएंगे, केवल हमारे वोटों के हकदार थोड़ी हैं। हम वोट देते रहे और लुटते रहे, बर्बाद होते रहे, कटते रहे। आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? जब हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या हमारे खाली वोटों की राजनीति करेंगे आप? हमारे वोटों पे राजनीति करते रहेंगे, हम वोट देते रहे, पिटते रहे। समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया तो दर्द है। इस समाजवादी पार्टी ने कितना साथ दिया है, कितना नहीं दिया है, जग जाहिर है। और आजम साहब की मदद की जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आजम साहब की मदद कर रहे हैं, कानूनी मदद कर रहे हैं। आजम साहब की मदद अल्लाह पाक कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं। जो कानूनी लड़ाई है हम लोग खुद लड़ रहे हैं। जेल के अंदर तो आप जानती है क्या हालात होते हैं। जो हालात जो वक्त वो काट रहे हैं, हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि किसी के साथ नहीं, जैसा उनके हालात वक्त कट रहे हैं। और जेल जेल है। जब इंसान रहता है, मैं भी 1 साल NSA में रहा हूँ रामपुर के अंदर, मैंने भी 1 साल 8 दिन जेल में काटे। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तकलीफ में तो है, ऐसी सर्दी में खुली बैरिक के अंदर जो हालात है, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ नहीं। एक आम कैदियों से ही बदतर हालात। क्या दिक्कतें हो रही हैं? अब काफी दिक्कतें, क्या कहें। अब सेना है, जब तक नसीब में लिखा है, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा इस जेल के दरवाजे खुलेंगे, वो घर जाएंगे। बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। सब यही हुआ। लेटर के बारे में कहा, ये लेटर बहुत पहले जारी होना था, देर से जारी हुआ।